बड़ी खबर, यानी ज्ञानवापी में जारी रहेगा एएसआई सर्वे। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की बात थी, ये पता लगाने की बात थी। अब विष्णु जैन इस पर कुछ कह रहे हैं। चीजें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है, और वहां पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निर्धारित समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, देखिए, कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिस पे आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला। कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा, एक उम्मीद के? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गेस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिएगा। पहले जिला अदालत ने एक समय दिया था, क्या आप? पर जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम उनसे बात कर। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष ने इस बात को चुनौती दी थी कि अगर एएसआई का सर्वे वहां पर होगा तो उससे नुकसान हो सकता है। ज्ञानवापी में जो ढांचा है उसे, मस्जिद को नुकसान की आशंका जताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐतराज क्या है। ज्ञानवापी में अगर सर्वे होता है तो इसमें ऐतराज क्या है। बिना खुदाई के ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश दिया गया है। एएसआई ने इससे पहले ही अपनी तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में रुख स्पष्ट कर दिया था कि नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने अपने सवालों को लेकर, अपनी आपत्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचा और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया है। संजय शर्मा हमारे साथ इस समय सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं, जहां से अहम ये फैसला आया है जिसमें सर्वे को खारिज कर दिया, सर्वे को बरकरार रखा गया है और मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया गया है। संजय जी हाँ, सर्वे बरकरार रहेगा। हम बात कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने यहाँ पर कैविएट भी लगाई और जो इस मामले को यहाँ तक लेकर पहुंचे। विष्णु शंकर जैन से हम बात करते हैं इस पूरे आदेश पे, उसके क्या मायने क्या हैं इस पूरे आदेश के? वो देखिए, मायने यही है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने आदेश पारित किया था 21 जुलाई को, साथ ही साथ जो उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद अ राइडर, कि वहां पे कोई एक्सकेवेशन नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं पहुंचेगा। तो आज वही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए, बिना वहां पे खुदाई किए हुए सर्वे किया जाए और इस सर्वे से किसी को कोई प्रेजुडिस नहीं हो सकता। तो इसमें मुस्लिम पक्षकारों का यह कहना था कि सर्वे की रिपोर्ट, पहले तो सर्वे के खिलाफ थे, फिर जब ये हुआ कि कोर्ट का मूड है सर्वे करने का, तो सर्वे इजाजत, तो उन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट दी जाए, सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। देखिए, सीलबंद वाले लिफाफे की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी, क्योंकि ये एक ऑर्डर 26 रूल 10A के तहत कार्रवाई है। ये जब रिपोर्ट आएगी तो इसके बाद सब्जेक्ट टू फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्शन दिए जाएंगे और फिर ये ट्रायल कोर्ट का अधिकार है कि वो इस रिपोर्ट को कैसे देखती है। आपकी तरफ से क्या एएसआई की रिपोर्ट आधार बनी इसका? एएसआई की जो एफिडेविट थी वो एक इम्पोर्टेंट आधार था, क्योंकि एएसआई ने भी एश्योर किया कोर्ट को कि हम वहाँ पे कोई खुदाई नहीं करने वाले हैं, कोई एक्सकेवेशन नहीं करने वाले हैं। तो ये सब एक इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट ने कब तक सर्वे करके रिपोर्ट देना? नहीं, हाई कोर्ट ने कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स की थी। जो सर्वे की टाइम लिमिट है वो आज खत्म हो रही है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, जिसमें हमने 15 दिन का समय मांगा है एएसआई को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो संभवतः डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद टाइम एक्सटेंड करेंगे। यानी इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि एएसआई सर्वेक्षण जारी रखेगा और वहां उस मुस्लिम पक्षकारों की अपील सिरे से खारिज कर दी गई। अगर हम कोर्ट की भाषा में कहें तो मुस्लिम पक्षकारों को जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि पहले तो उनकी अपील थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब सर्वे जारी रखने की बात कही तो मुस्लिम पक्षकारों का कहना था कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए, रिपोर्ट सील कवर रखी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट, चूंकि जिला अदालत ने सर्वेक्षण कराने की बात कही है, इसलिए रिपोर्ट जिला अदालत तक जाएगी। जिला अदालत तय करेगी कि इस रिपोर्ट का आखिर क्या किया जाए। रिपोर्ट को फाइनल हियरिंग के समय, चूंकि सुनवाई के समय भी कोर्ट ये कह रहा था कि सर्वेक्षण में कोई हर्जा नहीं है, सर्वेक्षण किया जा सकता है। मुस्लिम पक्षकारों से कहा कि आप सर्वेक्षण से क्यों घबरा रहे हैं? सर्वेक्षण तो एक तरह का प्रमाण है और इस सबूत को सुनवाई योग्य मानना है, नहीं मानना है, ये जिला अदालत तय करेगी। सुनवाई के पता चलेगा कौन से सबूत को, रिपोर्ट के कौन से हिस्से को अदालत
मानती है, कौन से को नकार देती है। तो इसलिए लिहाजा सर्वेक्षण करने में कोई दिक्कत नहीं है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण को हरी झंडी दी कि सर्वेक्षण आगे बढ़ाया जाए और इसकी रिपोर्ट जिला अदालत को दी जाए। जिला अदालत जब इस मामले की सुनवाई करेगी तो वो तय कर लेगी कि सर्वेक्षण रिपोर्ट का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है तो और उसके कौन फैसला से आ हिस्से गया को, है। कौन अब से सुप्रीम सबूतों को कोर्ट ने कह दिया है कि भाई सर्वे करते रहो और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज सुबह 7:30 बजे से शुरुआत की बात थी, उसके बाद बताया गया कि जुम्मे की नमाज के लिए कुछ समय के लिए उसे स्थगित किया गया। इस समय क्या एएसआई की टीम वहां पर है? अव्वल ये मैं समझना चाहती हूं आपसे। दूसरा कि क्या क्या सर्वे के अंडर आएगा, क्या क्या चीजें अब होंगी और कौन सी तकनीक से, ताकि कोई नुकसान नहीं पहुंचे ढांचे को। देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर एएसआई की टीम मौजूद है और जब नमाज का वक्त हुआ था उसके पहले तक, यानी कि 12 बजे तक, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक एक सर्वे हुआ और 2 बजे के बाद फिर सर्वे दोबारा से शुरू हुआ। यानी कि सर्वे चल रहा है और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो अब किसी भी सूरत में ये सर्वे रुकेगा नहीं, ये तो लगभग पूरी तरीके से तय हो गया है। जो बातें कही गई हैं अदालत की तरफ से लगातार, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से कही गई हो या फिर हाई कोर्ट की तरफ से कही गई हो, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रही बात सर्वे की, तो जो जीपीआर है यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग जो रडार है, इसका इस्तेमाल की बात खुद एएसआई ने कहा है। कई और लोग श्वेता मेरे पीछे भी मौजूद हैं जो लगातार इसके बाद नारेबाजी कर रहे हैं। हम कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका रिएक्शन क्या है, क्योंकि लोगों का रिएक्शन बहुत ज्यादा है। आइए इस तरफ जरा, इधर आइए। ये बताइए कि अभी आप लोगों ने सुना सुप्रीम कोर्ट का आ गया फैसला कि सर्वे जारी रहेगा। आप लोग को क्या लगता है कि सर्वे जारी रहने से आप लोगों को कोई समस्या या ठीक हुआ है? जी, मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम रहम करने वाला। देखिए, सर्वे आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय आदेश है उसे हम सरेखम तस्लीम करते हैं और एएसआई हिंदुस्तान की कदीमी तंजीम है, जो तंजीमी तंजीम है उसको हम लोग जो है अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश कबूल करते हैं। तो आपको लगता है कि एएसआई सर्वे से कुछ नहीं होगा? तो श्वेता, यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं, आप भी यहीं लोकल हैं, बहुत सारे, तो आपको लगता है कि ये ठीक हुआ है सर्वे का? कोतवाल साहब उनको बोल दिए, खुद आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, चलिए, यहाँ से हटाए जा रहे हैं लोग, भीड़ काफी ज्यादा हुई है। लेकिन श्वेता, ये है कि जो बहुत बड़ी चुनौती रहेगी और इसीलिए जाहिर है कि उस पूरे इलाके में समन्वय रहे, सब सौहार्द रहे। ये सारी चीजें अभी जो जानकारी हमें संजय दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और कुमार अभिषेक बता रहे हैं, सारी बारीकियां ज्ञानवापी में जो सर्वे होगा उससे जुड़ी हुई